सबसे पहले तो हम सबको और कटरा वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। नए साल के आगमन पर ये जो तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है, शायद हमें इसका महत्व उस समय महसूस हो जब हम ये स्मरण करें कि सन 2019 में जब पहली बार भारतवासियों ने वंदे भारत नाम सुना, उससे पहले हमें इसका मालूम ना था, तो कटरा वो शहर था, कटरा वैष्णो देवी वो दूसरा स्टेशन था देश में जहां हमें वंदे भारत का उपहार मिला। पहली वंदे भारत वाराणसी और दूसरी कटरा। और आज कटरा वैष्णो देवी स्टेशन वो दूसरा स्टेशन है जिसे दूसरी बार वंदे भारत मिल रहा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने पहले दिन से ही इस क्षेत्र की, इस इलाके की चिंता भी की है और विशेष इसको ध्यान भी दिया है। यदि आप स्मरण करें तो प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था कि देश के वो हिस्से, वो इलाके, वो क्षेत्र जो शायद कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए या शायद उनको वो तवज्जो हासिल ना हुई पिछली सरकारों द्वारा जिसके वो हकदार थे, हमारी सरकार का ये फर्ज रहेगा, दायित्व रहेगा कि उनको विकसित करके दूसरे क्षेत्रों के बराबर लाके देखना। और उनके मन में था जम्मू कश्मीर, मन में था पूर्वोत्तर। आज उसी पूर्वोत्तर की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है एज मोदीज डेवलपमेंट मॉडल। और जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास रेल नेटवर्क का एक नमूना बनकर के उभरा है। यहाँ के हमारे साथियों को, कटरा वासियों को याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के बारे के तौर पर मनोनीत हुए थे, तो यहीं मां वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेक करके उन्होंने अपना देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया था। इस प्रकार की मान्यता, इस प्रकार की श्रद्धा उनके मन में इस स्थान के प्रति। और फिर प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम हुआ वो भी इसी स्टेशन के लोकार्पण का। और मुझे खुशी है कि उस दिन हमारे साथ मनोज भाई भी बतौर रेल राज्य मंत्री इसी स्थान पर, इसी जगह खड़े थे और उनकी सेवाएं निरंतर अब तक हमारे भाग में लिखी हुई है। और उस दिन भी उस समारोह में जो लोग उपस्थित थे उनको याद होगा, मैंने ये कहा था कि ये रेल का स्टेशन इत्तेफाक से सन 2013 में ही तैयार हो चुका था। इसके उद्घाटन के लिए 2-3 बार कार्यक्रम भी बनाए गए, लेकिन हमारे यहाँ एक कथा है कि जब तक माता का बुलावा ना हो कोई आ नहीं सकता। और शायद माता को ये मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बागडोर संभालें और उनके शुभ कमलों से इस रेल का लोकार्पण हो, इस स्टेशन का। और यहीं पर खड़े होकर के उन्होंने झंडी दिखाई थी। और इसलिए ये कहना मुनासिब होगा कि बहुत सारे ऐसे काम जो शायद रुक गए थे, उनको मोदी जी ने फिर से पुनः प्रारंभ किया।